अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। न्यूज़ बुलेटिन डेक्कन डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं डेक्कन डायरी की हेडलाइंस। तेलंगाना असेंबली में अपोजिशन के शोरगुल के दरमियान 3 बिल्स की मंजूरी। भट्टी विक्रमार्का और हरीश राव के दरमियान रियासती कर्ज पर गर्मा गर्म बहस। हुकूमत तलबा की फीस रिम्बर्समेंट फौरी जारी करे, बसूरत दीगर सड़कों पर निकलकर तलबा के साथ एहतजाज किया जाएगा। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस हुकूमत को दी धमकी। बीआरएस पार्टी ने लगाचरला के किसानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। रियासतगीर सतह पर जबरदस्त एहतजाज, किसानों पर दर्ज मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। नौजवान डॉक्टर्स देही और कबायली इलाकों में तिब्बी खिदमात की फराहमी को तरजीह दें। गुंटूर जिले मंगलगिरी एम्स के जल से तकसीम असनाद से सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू का खिताब। और वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बोर्ड की तंजीम में 9 वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और आमदनी को मजबूत करने के लिए की है। इस इक़दाम के पीछे कोई और सोच या मकसद नहीं है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन शेख अब्दुल अजीज का बयान। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। ऐवान असेंबली में बीआरएस और बीजेपी अरकान के शोरगुल के दौरान असेंबली में 3 बिल्स को मंजूरी दी गई। बीआरएस पार्टी ने लगाचरला मामले पर बीजेपी पार्टी के 6 गारंटी की अमलावरी पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए शोरगुल किया और नारेबाजी की। हुकूमत ने शोरगुल के दौरान 3 बिल्स को पेश किया जिसे किसी मुबाहिस के बगैर निदाई वोट से मंजूरी दे दी गई। शोरगुल के दौरान यंग इंडिया फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, तेलंगाना गुड्स एंड सर्विस तरमीमी बिल्स को किसी मुबाहिस के बगैर मंजूरी दे दी गई। बिल्स की मंजूरी के दौरान ऐवान में शोरगुल जारी था। दूसरी तरफ तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हरीश राव की तरफ से कांग्रेस की हुकूमत पर कर्ज और खसारे के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। ऐवान असेंबली में भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हरीश राव को सच बोलने की आदत नहीं है। वो जब भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं और आवाम को गुमराह करने के लिए सियासत करते हैं। उनका कहना था कि असेंबली इंतखाबात और पार्लिमानी इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त के बाद बीआरएस पार्टी के रवैये में तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एफआरबीएम की हद को पार नहीं किया। 1,27,000 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 51,270 करोड़ ही खर्च दिया है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बीआरएस कायदीन जानते हैं कि अगर वो दोबारा व्हाइट पेपर देखना चाहते हैं तो हम बताने के लिए तैयार हैं। हमने जो भी जवाब असेंबली में दिया है वो बिल्कुल वाज़ेह है। इसमें कोई भी बात खुफिया नहीं रखी गई है। माजी में बीआरएस पार्टी ने अहम बातों को खुफिया रखा था। కాకుండా ఇంకా సాధ్యమైనంత వరకు అంతవరకు కూడా కాదు, ఇంకా వీలైతే తగ్గించుకుంటూనే పోవాలనేది మా అందరి ఆలోచన. కాకపోతే 10 సంవత్సరాలు చేసిన విధ్వంసాన్ని మొదటి సంవత్సరంలోనే పూర్తిగా సరిచేయలేము కాబట్టి కొంత ఆ అప్పు 66,000 కోట్లు అది కంపల్సరీ ఆర్బీఐ నుంచే డిడక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కొంత తప్పనిసరి పరిస్థితిలో కొంత అప్పు చేసాం. ఆ అప్పు కట్టడానికి ఆ చేసిన అప్పు ఇంకా రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిన ఆదాయాన్ని కూడా కలిపి కట్టాము అధ్యక్ష. 52 तेलंगाना असेंबली में आज हुकूमत के खसारे को लेकर साबिक वजीर हरीश राव और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का के दरमियान नोक-झोंक देखी गई। साबिक वजीर हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत के 1 साल के इक़्तिदार में 1,27,208 करोड़ रुपए का खसारा हुआ है। अगर यही हाल रहा तो फिर 5 सालों में ये बोझ और खसारा 6,36,040 करोड़ का हो जाएगा। हरीश राव ने बताया कि एफआरबीएम के तहत तेलंगाना हुकूमत ने 51,277 करोड़ रुपए का खर्च दिया है, जबकि कॉरपोरेशन गारंटियों के तहत 61,991 करोड़ रुपए का बगैर जमानत के 10,099 करोड़ का कर्ज लिया गया है। उनका कहना था कि बीआरएस पार्टी के इक़्तिदार में सिर्फ 4,17,496 करोड़ रुपए का कर्ज था। कायद मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने तलबा की फीस बाज अदायगी की रकम जारी न होने पर सड़कों पर उतर कर एहतजाज का हुकूमत को इंतबाह दिया है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान तलबा की फीस बाज अदायगी की रकम की जराई के मसले को उठाते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से हुकूमत ने 20 लाख तलबा की फीस बाज अदायगी की रकम जारी नहीं की है, जिसकी वजह से अक़लियतों के बशमूल दीगर तबक़ात के बच्चों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग के बशमूल कई पेशा वाराना कोर्सेज की तकमील के बाद भी तलबा को उनके सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि खानगी कॉलेजों की इंतजामिया भी फीस बाज अदायगी की रकम न मिलने से परेशान है और वो स्टाफ को तनख्वाह देने के मौक़िफ़ में भी नहीं है। मजलिस के फ्लोर लीडर ने कहा कि एक अहम मसला है, इस सिलसिले में हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ न कुछ रकम जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत रकम जारी नहीं करती है तो मजलिस तलबा की तायद में सड़कों पर निकलकर एहतजाज करेगी। उन्होंने इस मसले पर तमाम सियासी जमातों को भी मजलिस के एहतजाज में शामिल होने की ख्वाहिश की। अकबरुद्दीन अवैसी की बरहमी पर रियासती वजीर जोपली कृष्णा राव ने कहा कि इस मसले को मुतल्लिका वजीर से रुजू किया जाएगा। ताहम अकबर ओवैसी मुसलसल इस बात पर जोर देते हुए कहा कि तलबा की जदोजहद से तेलंगाना हासिल हुआ है, लेकिन आज बच्चों का मुस्तकबिल तारीकी में डूब रहा है। अकबर ओवैसी ने कहा कि कॉलेजेस, तलबा, असातिज़ा और हर कोई इससे मुतासिर हो रहा है। साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को मुतवज्जे करवाना चाहता हूँ एक बहुत अहम मसले पर, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का है, एससी स्टूडेंट्स का है, एसटी का है और बीसी स्टूडेंट्स का भी है। और ये मसला है फ़ीस रियम्बर्समेंट का सर। एमटीएफ, आरटीएफ, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 4 साल से बच्चों की फीस आई नहीं है सर, और उसकी वजह से न सिर्फ स्टूडेंट्स परेशान है बल्कि कॉलेज के मैनेजमेंट्स भी परेशान है। कि अगर आप देखेंगे सर, हर साल करीब 7 लाख, एवरी ईयर ऑलमोस्ट 7 लाख स्टूडेंट्स गेट एनरोल्ड फॉर द फीस रीएम्बर्समेंट अंडर एमटीएफ एंड आरटीएफ, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक सर। For the last 4 years, the scholarship has not been released, due to which the students are facing hardship. Their certificates are not being getting released, and the government have instructed to release the certificate. Sir, certificates अगर release कर देते हैं तो सवाल ये है सर कि managements कैसा चलाएंगे? A college बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर की अपील पर जिले महबूबनगर मुस्तखर के अम्बेडकर चौराहे पर साबिक वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की क़यादत में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। लगाचरला के किसानों के खिलाफ दर्ज गैर कानूनी मुकदमात को ख़त्म करते हुए रिहा करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को पर अर्जी पेश की। इस मौके पर लाइब्रेरी के साबिक चेयरमैन राजेश्वर गौड़, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन KC नरसिम्हलू, साबिक मोडा चेयरमैन जी वेंकन्ना, बीआरएस पार्टी टाउन सदर शिवराजू, हनुमान मंडल सदर करुणाकर गौड़, महबूबनगर मंडल के सदर देवेंद्र रेड्डी, राजेश्वर रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। नलगुंडा के साबिक रुकन असम्बली कंचरला भूपाल रेड्डी, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन मंडी सैदी रेड्डी और दीगर ने डीओ ऑफिस में भारत रत्न मेमार दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को याददाश्त पेश करते हुए लगाचरला के किसानों को बचाने की अपील की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस दौर इख्तियार में अनारकी और किसानों पर जुल्म बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि आईन हिंद पर हलफ लेने के बाद इख्तियार में आने वाली कांग्रेस हुकूमत हर कदम पर आइन को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की मुखालिफ अवाम सरगर्मियों की वजह से दलित कबाइल शदीद परेशान हैं और गरीब दलित कबायली किसानों की काश्त की गई ज़मीनों को ज़बरदस्ती छीन कर उन्हें सड़क पर लाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने हल्के कोडंगल के लगाचरला में गरीब किसानों की ज़मीनों को ज़बरदस्ती छीन कर अपने दामाद के हवाले करने की साजिश कर रहे हैं। विकाराबाद जिले मुस्तखर में भी बीआरएस पार्टी की जानिब से कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के जिले सदर मेटको आनंद ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को एक अर्जी पेश करते हुए कोडंगल हल्के लागचरला के बेकसूर मुतासरा किसानों के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात को ख़त्म करने का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत में जो कुछ हो रहा है वो मुकम्मल आइन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में मासूम किसानों पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर अदालत में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के तई जालिमाना रवैया अख्तियार कर रही है। उन्होंने फ़ौरन मासूम किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को वापस लेने का मुतालबा किया। नलगुंडा जिले कलेक्ट्रेट की रूबरू तेलंगाना समग्र शिक्षा एम्प्लॉयज़ यूनियन के ज़रिए एहतमाम शुरू करदा गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। समग्र शिक्षा में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन ने रेगुलराइजेशन का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि नलगुंडा जिले में तकरीबन 19,300 अफराद मुख्तलिफ
महकमा में महकमे तालीम के लिए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के तौर पर काम कर रहे हैं और वो गुज़िश्ता 20 सालों से महकमे तालीम की तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुनासिब उजरत हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने का वादा किया था, लेकिन इख्तिदार हासिल होने के बाद वो खामोशी इख्तियार कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें इस असम्बली इजलास में इंसाफ न मिला तो हम हड़ताल को तेज़ करेंगे। उन्होंने महकमे तालीम में समग्र शिक्षा अभियान के तहत खिदमत अंजाम देने वाले तमाम मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए और उनके लिए स्केल को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा कि हम पिछले 20 साल से इंतहाई कम उजरत के साथ काम कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी का कीमती वक्त हुकूमत को दे दिया है। उन्होंने कहा कि अशिया ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों के बायस हम जिंदा रहने के काबिल नहीं हैं। उन्होंने मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह पर अमल करने का मुतालबा किया। आदिलाबाद शहर मुस्तखर के बंगाड़ीगुड़ा में अक़लियती अक़ामती गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज में शोर NGO के ज़ेर एहतमाम बचपन की शादी और चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िला चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि कितना ही मुश्किलात का सामना करना पड़े लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पढ़ाई में कोई मसला हो तो अपने असातिज़ा को बताने की हिम्मत करें। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन हैं। उन्होंने क़वानीन से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी का खात्मा बचपन की शादियों से होता है। इसके लिए तमाम बच्चों को चाहिए कि वो किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई दरमियान में छोड़े बगैर इसे मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि जबरी शादी और बचपन के लिए वालिदैन या रिश्तेदार से परेशान हैं तो 1098 हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। కోఆర్డినేటర్ గారు, అదేవిధంగా స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గారు, మరి సూపర్వైజర్ మేడం, మరి ఇక్కడ చేసినటువంటి అందరికీ పిల్లలకు నమస్కారం. మీరందరూ చక్కగా చదువుకోవాలి. చక్కగా చదువుకునే క్రమంలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా దాన్ని భరించకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ వ్యవస్థలు ఇప్పటిదాకా మేడం సఖీ सेंटर అంటే ఏంటి? सखी बोले तो क्या? बस वो लोग फ्रेंड है आपके, आप उनको बात कर सकते। वो सेंटर ही फ्रेंडली सेंटर है। और ऐसा आपके लिए बाल रक्षक भवन है, वो बाल रक्षक भवन में भी आपके लिए दो चट्टान बोलते एक्ट्स रहते। वो जुवेनियल जस्टिस एक्ट रहता। जुवेनियल जस्टिस एक्ट बोले तो बच्चों को रंगारेड्डी जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मंगल के रोज चेवडला MLA यादయ్య, चेवडला RDO चंद्रकला, नारसंगी ACP रमनागोड ने के हमरा शंकरपल्ली म्यूनसिपल इलाके में मुनक्किद होने वाले जमात इस्लामी हिंद के इज्तिमा के इंतजाम पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने इज्तिमा के लिए मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों के साथ इंतजाम का लिए तबादले ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इज्तिमा की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। उन्होंने शुरका को मशवरा दिया कि वो किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए मुनासिब एहतियात बरतें। उन्होंने इज्तिमा के मौके पर एक मोबाइल टॉयलेट भी मुहैया करने की अहदेदारों को हिदायत दी और प्रोग्राम के लिए दरकार फंड्स की मंजूरी देने का भी ऐलान किया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने नौजवान डॉक्टरों को देही और कबायली इलाकों में तिब्बी खिदमात फराहम करने की तलकीन की। वो गुंटूर जिले के मंगलगिरी में कायम एम्स के पहले जलसे तकसीम असनाद में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थीं। खुसूसी तैयारी के जरिए गन्नावरम एयरपोर्ट पहुंचने पर रियासती गवर्नर जस्टिस अब्दुल नज़ीर, वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी वज़ीर आला पवन कल्याण समेत दीगर अहम शख्सियात ने उनका इस्तकबाल किया और एम्स पहुंचने के बाद सदर जमहूरिया ने पहले बैच के 49 MBBS तलबा को असनादात अता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तिब का पेशा अख्तियार करके तलबा ने इंसानियत की खिदमत का रास्ता चुना है और आपको अवाम की जानें बचाने और उनकी सेहत को बेहतर बनाने का बेशकीमत मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि नौजवान डॉक्टरों को चाहिए कि वो देही, कबायली और दूर दराज इलाकों के अवाम को खिदमत फराहम करने को तरजीह दें। कौमी सतह पर सेहत की देखभाल में आपका कलीदी किरदार होगा। मुझे उम्मीद है कि आप खुलूस दिल से काम करेंगे और मुल्क की सेहत की फ़रोग में हिस्सा लेंगे। गुंटूर जिले मंगलगिरी में कायम एम्स के पहले जलसे तकसीम असनाद से आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने खिताब करते हुए कहा कि मंगलगिरी एम्स के डायरेक्टर ने मजीद 10 एकड़ ज़मीन की दरख्वास्त की थी और रियासती हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर यह ज़मीन फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि एम्स में पहले आपको पानी के मसाइल का सामना था, लेकिन हमारी हुकूमत में आपको ऐसी कोई दुश्वारी नहीं होगी। हम आपको मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि मंगलगिरी एम्स को मुल्क में
नंबर 1 बनाने के लिए हमारी हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। हमने मंगलगिरी एम्स के लिए एक खूबसूरत मुकाम पर ज़मीन दी है। उन्होंने कहा कि एम्स अमरावती और मंगलगिरी के लिए एक अलामत की हैसियत रखता है। मुझे यकीन है कि मंगलगिरी एम्स मुल्क में पहले नंबर पर आएगा। आंध्र प्रदेश की रियासती वजीर नांदेला मनोहर ने इल्ज़ाम आयद किया कि कुछ अफराद गरीब आवाम के लिए मख्तस पीडीएस चावल गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि 243 टन राशन चावल को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की हकीकत जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। एपी वजीर के कुलविंदर ने वाईएसआरसीपी के लीडर पेरनी नानी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो गरीबों के राशन चावल गबन करके अखलाकियात की बातें कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने वाज़ेह किया कि पेरनी नानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 90 लाख रुपए मालियत के 187 टन चावल हड़प लिए गए हैं। कुलविंदर ने कहा कि पेरनी नानी का पूरा ख़ानदान मफरूर है और उन जैसे लोगों के लिए हमदर्दी जाहिर करना मज़हब का कैस है। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के नौमुंतखब चेयरमैन शेख अब्दुल अजीज़ ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बोर्ड की असर नौ तश्कील की है। इस तश्कील में MLA निसार अहमद, सैयद दाऊद बादशाह, शेख अकरम साहब और प्रकाशम ज़िले कलेक्टर तमीम अंसार समेत चंद दीगर अफराद को बोर्ड के मेंबरान के तौर पर मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि बाज़ बैरूनी अफराद गैर ज़रूरी बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बोर्ड की तंजीम नौ सोच समझ कर और रियासत में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके ज़रिए हासिल होने वाली आमदनी को मजबूत करने के मकसद के तहत की है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम के पीछे कोई और मकसद नहीं है। चेयरमैन शेख अब्दुल अजीज़ ने कहा कि वज़ीर आला ने हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। वक्फ जायदादों को महफूज रखते हुए उनसे हासिल होने वाली आमदनी के जरिए रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करना हमारा हदफ है। उन्होंने बोर्ड के दीगर अरकान पर जोर दिया कि वे इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए रियासत आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए अपनी भरपूर कोशिश करें। आखिर में वक्फ बोर्ड के अरकान ने वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू का शुक्रिया अदा किया और उनके फैसले की सताइश की। 10 మంది సభ్యులుగా గవర్నమెంట్ నామినేట్ చేయడం జరిగింది. అందులో యాక్చువల్గా ఇది ఏంటంటే రీకన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది బోర్డ్, అంటే గత బోర్డులో ఉండే 2 ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ని అట్లే కంటిన్యూ చేస్తూ ఎక్స్ట్రా మెంబర్స్ని ఇప్పుడు వేయడం జరిగింది. ఈ బోర్డులో నిసార్ అహ్మద్ మన MLA గారు, గుంటూరు వెస్ట్ MLA గారు ఉన్నారు. తర్వాత विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नरेट में आज सिटी पुलिस कमिश्नर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए शहर में दर्ज मुकदमात, केसेस की पेशरफ्त, मुलजमान की गिरफ्तारी और जब्तशुदा इमलाक से मुताल्लिक़ तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि पिछले महीने के दौरान विशाखापट्टनम पुलिस हदूद में 89,33,385 रुपये की इमलाक बरामद की गई और 73 केसेस में 88 मुलजमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मुख्तलिफ केसेस में अब तक 1,106 ग्राम सोना, 4,616 ग्राम चांदी, 3,50,820 रुपये नकद रकम, जब्तशुदा अशिया में एक ऑटो, एक कार, 2 लैपटॉप, 21 मोटरसाइकिल्स और एक प्रिंटर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई से अब तक विशाखापट्टनम में 8,000 CCTV कैमरे नस्ब किए गए और CCTV की तनसीब के जरिए चोरी के वाक़यात में मुलव्विस मुलजमान को जल्द गिरफ्तार किया जा रहा है। महबूबनगर की मोहल्ले हबीबनगर की मुतवत्तिन जहांगीर पाशा की अली मार्केट के करीब इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े को लेकर मुतवफ़ी के अरकान ख़ानदान ने ज़िला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुलाकात करते हुए उन्हें इंसाफ दिलाने की अपील की, जिस पर मजलिसी क़ायदीन ने बलदिया चेयरमैन आनंद गौड़, कमिश्नर बलदिया से नुमाइंदगी करते हुए महकमा बलदिया की जानिब से 2 लाख रुपये और ख़ानदान के एक रुकन को आउटसोर्सिंग के ज़ुमरे में मुलाजिमत फराहम करने और महकमा इलेक्ट्रिसिटी की जानिब से दफ्तरी कार्रवाइयों की तकमील के बाद 5 लाख रुपयों की माली इमदाद करने का मुतालबा किया। मजलिसी क़ायदीन और सर्कल इंस्पेक्टर
मुतवफ़ी के अरकान ख़ानदान की मौजूदगी में इलेक्ट्रिकल एडिशनल डिप्टी इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर वन टाउन ने मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान को 2 लाख रुपयों की मिन जुमला 50,000 रुपये नकद मुतवफ़ी के भाई को अदा किए ताकि तजहीज़ व तकवीन के मराहिल की तकमील हो सके और दीगर मुतालिबात को हल करने का तयक़ुन दिया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असेंबली में पोजीशन के शोरगुल के दरमियान 3 बिल्स की मंजूरी। भट्टी विक्रमार्का और हरीश राव के दरमियान रियासती खर्च पर गर्मा गर्म बहस। हुकूमत तलबा के फीस रिइंबर्समेंट फौरी जारी करें, बसूरत दीगर सड़कों पर निकलकर तलबा के साथ एहतजाज किया जाएगा। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस हुकूमत को दी धमकी। बीआरएस पार्टी ने लगाचरला के किसानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए रियासतगीर सतह पर किया जबरदस्त एहतजाज। किसानों पर दर्ज मुकदमात वापस लेने का किया मुतालबा। नौजवान डॉक्टर्स देही और कबायली इलाकों में तिब्बी खिदमात की फराहमी को तरजीह दें। गुंटूर जिले मंगलगिरी एम्स के जलसे तकसीम असनाद से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। और वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बोर्ड की तंजीम नौ वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और आमदनी को मजबूत करने के लिए की है। इस इक़दाम के पीछे कोई और मकसद नहीं। वक्फ बोर्ड चेयरमैन शेख अब्दुल अजीज का बयान। नाज़रीन से के साथ डेक्कन डायरी का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।